हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का एक दमदार सेशन जो कि आपके एग्ज़ाम में से काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज चलते हैं, एक एक सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। आप इन सवालों को बस कुछ ही सेकंडों में करने लग जाओगे। तो पहला सवाल कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। ठीक है, तो देखो कि मैंने इस टाइप के जो सवाल हैं वो पाइप एंड सिस्टम में करवाए थे। तो आप एक बार मेरी पाइप एंड सिस्टम वाली वीडियो देख लेना, तो उसी ट्रिक के आधार पर मैं इन सवालों को करवाऊँगा। तो देखो कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए की तुलना में बी 60% अधिक, यानी कि बी क्या कर रहा है, ए की तुलना में ए इंटू 60% अधिक है। तो 160 बटा मैं क्या कहूँगा 100, 160/100। जीरो से ये जीरो गया, 2 से काटूंगा तो ये 5 और ये हो गया 8। ठीक है, तो अब क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी अपॉन ए। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी अपॉन ए बराबर 8/5, यानी बी पक्षांतर, बी ब्रजगुणन होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ लो। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आगे इस क्वेश्चन को करते हैं कि यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए की कैपेसिटी, ए प्रतिदिन 5 काम करता है तो बी कितना करेगा 8, क्योंकि 60% अधिक है, 8 काम करेगा। ए 12 दिन में काम करता है, तो ए 12 दिन में काम करता है, तो ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 5 दिन, और 12 दिन तक काम कर रहा है। तो ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए प्रतिदिन 8 काम कर रहा है, तो 8 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तो ये 12, ये 3 पंजे कितने हो गए 15/2, क्या हो गया 15/2 हो गया। 2 से मैंने भाग दिया तो 7 सही 1/2 काम हो गया। तो 7 सही 1/2 दिन में काम कर देगा। तो ये कितने दिन में करेगा, 7 सही 1/2 दिन में काम को कर देगा। तो अतः राइट आंसर आपका आएगा 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझे, फिर आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले को भी समझ जाओगे अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, तो इनका लैसे ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क। तो 15 दूना 30 हो सकता है। ठीक है, 10 का देंगे भाग तो 10 या 30 और 15 दूना 30, यानी ए प्रतिदिन 3 काम करता है और बी प्रतिदिन 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है 30, यानी इसे बोलते हैं अपन टोटल वर्क। इनका जो लेस आएगा उसे टोटल वर्क बोलेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे, टोटल वर्क कितना है 30। दोनों अगर मिल जाते हैं तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करेंगे 5, और काम कितना करना है 30, तो 5 × 30, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे 6 दिन में। राइट आंसर आएगा 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में। तो इनका लैसे लेंगे तो 60 हो जाएगा इनका लैसे। तो 15 × 60 4 और 20 × 3, यानी बी प्रतिदिन 3 काम करता है और ए प्लस बी मिलकर 4। तो बी 3 कर रहा है तो 4 में से 3 गए तो 1, अर्थात ए कितना काम करता है, ए काम करता है प्रतिदिन 1 काम। तो ये बोल रहा है कि ए अकेला कितना काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 60, और प्रतिदिन ए कितना कर रहा है 1, तो 60 दिन में करेगा। तो अतः इसका आंसर आएगा 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन में ख़त्म करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, तो देखो दोनों मिलकर, यानी टी, तो इसके क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, तपस मिहिर से दुगनी, तपस मिहिर से दुगनी काम करता है। तो तपस
मिहिर से दुगनी, तो 2m हो गया, मिहिर को m से लिखेंगे, मिहिर से दुगनी यानी कि तपस क्या है, मिहिर का दुगना है, यानी कि तपस मिहिर से दुगनी, तो इसको ऐसे कर देंगे T/m, तो बराबर हो जाएगा 2/1, यानी ये हो गया। अगर मिहिर की कैपेसिटी 1 है तो तपस की क्या है, 2 है, यानी कि मिहिर प्रतिदिन 1 काम करता है तो तपस कितना करता है, 2। फिर ये बोला है यदि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तपस उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है, तो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है, तो 12 दिन तक काम करते हैं, दोनों कितने कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम, तो टोटल काम हो गया ये। और तो तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तो मिहिर अकेला कितने दिन में करेगा, तो 1 का भाग, मिहिर अकेला कितने दिन में करेगा, तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तपस अकेला कितने दिन में करेगा, तो 2 का दे देंगे भाग, तो 6 6 18 दिन में कर देगा, तो राइट आंसर आएगा 18। तो जो आपको नहीं दिख रहा वो है तपस अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 18। आगे देखता हूँ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल क्यूट लेके आया हूँ, तो देखते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यानी कि हमें निंदा से कभी घबराकर लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों का काम है निंदा करने का, इसलिए हमें कभी भी अपनी निंदा से लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने ये देखो, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, तो इस क्वेश्चन को इस तरह करते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी देखो कितनी हो जाएगी, इसका लैसे हो जाएगा 180, इनका लैसे हो जाएगा 180। आप लैसे करके देख लेना, इनका लैसे हो जाएगा 180, 18 एकम 18 1 10 और 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। तो बी प्रतिदिन 10 काम करता है और ए प्रतिदिन 10 और बी प्रतिदिन 12 काम करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो अगर बी 10 दिन कार्य करता है तो कितना काम हो जाएगा, 120, तो काम कितना बचा, 180 में से 120 गए, 60 काम बचा। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में, ए कितने दिन तक काम करता है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की कैपेसिटी है 10 का दे देंगे भाग, तो 6 दिन में, तो 6 दिन में काम खत्म कर देगा, अतः राइट आंसर आएगा 6 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखते हैं कि ये क्या है। ए एक कार्य का 1/2 भाग, 3/5 भाग और 2/3 भाग है, तो यानी कि 1/2, 3/5 और 2/3, तो यह नीचे वाली जो संख्या है इसका लैसे ले लेंगे, वही इसका कार्य होगा। तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या का जो लैसे होगा वो क्या होगा, 5 × 15 30 होगा। तो काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो काम अपन मान लेंगे कि जो काम है, काम कितना मान लिया अपन ने, 30, ठीक है, 30 काम है। अब देखो कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है, तो ए एक कितना कर रहा है,
30 का 1/2 कितना हो जाएगा, 30 का 1/2 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 भाग काम वह कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है। तो 15 में 5 का भाग देंगे 3, तो इसकी 3 कैपेसिटी आएगी। प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, 3। अब बी करेंगे, बी इस कार्य का 3/5 भाग, तो 30 का 3/5 निकालेंगे तो 5 6 30 और 6 18, यानी 18 भाग काम बी कितना कर रहा है, 18 भाग काम 9 दिन में। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, यानी बी प्रतिदिन 2 काम कर रहा है, तब जाके 18 भाग काम 9 दिन में कर रहा है। अब सी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3, तो 30 का 2/3 निकलेंगे, 30 का 2/3, तो 3 एकम 3 10, 10 दूना 20, यानी 20 भाग काम कितने दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह हो जाएगा, 15 भाग काम कितने दिन में, 15 भाग काम 5 दिन में, तो कितना आया था यहाँ पर 3, ठीक है। और बी 18 भाग काम कितने दिन में कर रहा था, 9 दिन में, तो कितना आया था 2 इसकी कैपेसिटी। और सी 20 काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो 8 दिन में कर रहा है। तो इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो देखो 4 5 20, 4 दूनी 8, 5/2 आ जाएगा इसमें, यानी कि ये प्रत्येक दिन 5/2 काम कर रहा है, 5/2। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे। कार्य कितना है, काम कितना है, टोटल काम कितना है 30 है, काम कितना है 30 है। तो अब इनको जोड़ लेंगे, तीनों मिलकर, तीनों यही तो कर रहे हैं, तो इनको जोड़ेंगे। तो देखो, तो मैं इनको अगर जोड़ता हूँ, मैंने इनको यहाँ जोड़ लिया, तो इनकी कैपेसिटी ये है, तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ a + b + c, यही तो जोड़ूंगा। तो a कितना हो गया 3 + 2 + c कितना हो गया 5/2, तो ये क्या होगा, 2 लैसे लूँगा मैं, देखो 5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 15 कितना हो गया 2, यानी ये हो गया। तीनों मिलकर प्रत्येक दिन 15/2 काम कर रहे हो, काम कितना है 30। तो बस इसको अब मैं आराम से हल कर दूंगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप समझना इसको। तो टोटल काम कितना है 30 है, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 15/2 कर रहे हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 2 दूनी 4, तो 4 दिन में कर देंगे। तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन। तो आंसर आएगा आपका बी, 4 दिन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार समझना। क्वेश्चन नंबर 7 इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसे देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को देख लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला इसे कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखते हैं, ए + बी किसी कार्य को 8 दिन में ख़त्म करते हैं मिलकर। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो इनका अपन लैसे ले लेंगे, ठीक है, इनका ले लेंगे लैसे। तो 8 × 24, 12 दूना 24, 8 × 24 हो गया। 8 × 24 और 12 दूना 24, यानी बी प्रतिदिन कितना काम करता है 2, और ए और प्लस बी मिलकर कितना करते हैं 3। तो बी 2 कर रहा है, तो ए की कैपेसिटी क्या होगी 1 हो गई, यानी ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 1 कर रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन काम करता है। तो बी अगर प्रत्येक दिन 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा 8। तो 24 में से 8 गए, 24 में से अगर 8 जाते हैं तो कितना काम करता है 16, यानी 16 काम और बचता है। तो बी अकेले इसे कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो बी प्रतिदिन कितना करता है 1, और 16 काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। तो आंसर आएगा 16।
अतः इसका राइट आंसर आ गया 16 दिन। क्या आ गया? 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखते हैं कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जो पहला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से करना है। तो ए किसी कार्य को 9 दिनों में, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी बराबर क्या है? ए से 50% अधिक, तो 150/100 हो गया। 0 से ये 0, ये 5 से कटा, 5 3 15 हो गया, 5 3 क्या हो गया? 15। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं B/A, ये 3 और ये 5 दूनी 10। यानी बी अगर प्रतिदिन 2 काम करता है तो अगर ए प्रतिदिन 2 काम करता है तो बी कितना करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। तो ये बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ए अगर 9 दिन में कर रहा है तो 9 दिन में कर रहा है ए। ठीक है, 9 प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, और 9 दिन में काम करता है और प्रतिदिन 2 काम करता है, तो काम कितना हो गया? 18। इसमें 3 का दे देंगे भाग, क्योंकि बी की कैपेसिटी है, तो बी कितने दिन में करेगा उसकी वो आ जाएगा, दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 6 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। कितने दिन में? 6 दिन में। तो राइट आंसर आएगा आपका 6 दिन। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा आपका 6 दिन, सी ऑप्शन आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपका नया सेशन लेके आएंगे, इससे इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जो कि बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखते हैं कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो इनका आप लैसे निकाल लेना। ठीक है, इनका आप लैसे निकाल लेना। इनका लैसे आएगा 72। कितना आएगा? 72। 18 चौक 72। तो ए प्लस बी मिलकर प्रतिदिन काम कितना करते हैं? 4। 24 3 72। बी प्लस सी मिलकर कितना करते हैं? 3 36 36 दूना 72, और ए प्लस सी मिलकर कितना करते हैं? 2। ये काम कर रहे हैं। कुल काम कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 72। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 72। तो ये बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो अपन इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इनको मैं जोड़ूंगा तो देखो इनमें क्या हो रहा है? 2 आ रहा है, 2a आ रहा है, 2b आ रहा है, 2c आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इनको जब मैंने जोड़ा तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो इनमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि 2a 2b 2c आ गया, और बराबर ये कितना आ गया? 4 + 3 + 2 इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? ये 7 और 9/2, यानी ये इनकी कैपेसिटी है। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं? 9/2। काम कितना था टोटल? 72 काम था। टोटल काम कितना था? 72। ठीक है, तो अतः मैं इसका भाग दे दूंगा 9/2 का। ठीक है, तो अतः 72 काम है टोटल, और इसमें 9/2 का भाग दूंगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 9 8 72, 8 आ गया, और 8 दूनी 16। तो 16 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को वापस पॉज करके इस क्वेश्चन को करना, समझना, ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में करने लग जाओगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सेशन है। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, सी यू।